हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने 45 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, तो अब 46वां क्वेश्चन ये होगा, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, यानी एक में एक ऐसा है कि जो गलत है। तो जो गलत होगा सशुरूषा, सुश्रूषा ये बिल्कुल सही है। वेशभूषा ये भी सही है, और मनीषा ये भी सही है, लेकिन सशुरूषा ये हमारा गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन होगा? सशुरूषा होगा, जो कि अशुद्ध है। निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी? इस समय हमने ये बताया श्रृंगार इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहली बात, श्रृंगार को ध्यान में इस तरीके से रखिएगा। और कवित्री की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। उज्ज्वल भी सही है। तो इस तरीके से 46वां जो हमारा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए सुश्रूषा बिल्कुल सही है, वेशभूषा सही है, मनीषा सही है, लेकिन सशुरूषा ये हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शब्द जो है अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आपको मालूम होना चाहिए। श्रृंगार में इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा बी हो गया। 48वां नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आप सब लोग जानते हैं, ऊपरी युक्त ये गलत है, ऊपरी युक्त गलत है, अपरी युक्त गलत है, ऊपरी युक्त आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसका है? तो हमारा शुद्ध अनुवर्तनी की बात करेंगे तो कौन सा है, ये पूछने वाली बात है कि आखिर हम देखेंगे अनधिकार, अनाधिकार नहीं बल्कि शुद्ध है अनधिकार। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीन नहीं होता है हमारे सामने, अधीन नहीं होगा, अधीन नहीं होगा, आधीन नहीं होगा, बल्कि आधीन हो जाएगा। ठीक, सही है। अब सन्यासी पूछ रहा है, सन्यासी कौन सा सन्यासी इसमें गलत है? तो हमने पिछले वीडियो के अंदर ये वाला सन्यासी बताया है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी चर, चर पहले लिखिए, चर मोत कर्ष, चर मोत कर्ष लिखिए। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा, कैसे? चर मोत कर्ष, चर मोत कर्ष, ये सही हो गया। शुद्ध वर्तनी श्रीमती जानते ही हैं कि श्रीमती, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये बिल्कुल सही। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छी तरह, निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो कालिदास सभी लोग जानते हैं, ये कालिदास बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 55 नंबर, तो प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित होता है, फिर प्रज्वलित, वलित कर दीजिएगा बस, प्रज्वलित, प्रज्वलित होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रज्वलित हो गया। तो प्रज्वलित के बाद अगर हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रचयिता में कौन सा रचयिता सही है? रचयिता गलत हो गया, क्योंकि फिर रचयिता ये भी गलत, रचिता, रचयिता ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले रच लिखिएगा फिर अलग से ईता लिख दीजिएगा, मिला दीजिएगा दोनों को, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है? तो पौरुष, पौरुष ये पूछ रहे हैं, तो कौन सा शुद्ध है बताइए। तो पौरुष, पौरुष, तो पौरुष के अंदर हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि पहले पौ लिखेंगे, फिर हम लोग रूष लिख देंगे, पौरुष। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी हो सकती है? आप श्रेष्ठा, श्रेष्ठा हो जाएगी हमारी, ये श्रेष्ठा हो जाएगी, ना कि ये वाला श्रेष्ठा, ये बिल्कुल सही है श्रेष्ठा हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता भी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 59 नंबर, शुद्ध वर्तनी जागृत, 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 कौन सा हम लेंगे जागृत को?
कौन जागृत सही हो सकता है? तो जागृत होता है ना, जागृत, जागृत होता है, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अछूड़, ये अछूड़ बिल्कुल सही है। कैसे सही है देख लेते हैं। पहले लिखेंगे अ, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे छूड़, छूड़, अछूड़, अछूड़ हो जाएगा ना। ठीक। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? गरिष्ठ, 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 गरिष्ठ। तो कौन सा गरिष्ठ लिया जाएगा हम लोग? तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो तेजी के साथ ये वाला गरिष्ठ बन रहा है। ठीक। निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी कौन? अंजलि, 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 अंजलि। कौन सा होगा हमारा भाई? बताइए, तेजी से बताइए। 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो ये हमारा अंजलि, ये वाला अंजलि बिल्कुल सही है। पहले अ लगाइएगा, 9 की मात्रा, अंजलि। ठीक, इस तरीके से अंजलि है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? मैथिली सरल, मैथिली सरल। कौन सा है? 63 नंबर। तो 63 का ये मैथिली सरल। पहले मैं थी ली सरल, मैथिली सरल। इस तरीके से ये मैथिली सरल हमारा गलत सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि किस तरह से देखना है हमें। ठीक। अब हम चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? अनधिकृत, अनधिकृत। ये वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ये बिल्कुल सही है। और जहाँ तक कि हम लोग पहले अन हो जाएगा, अनधिकृत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से जहाँ आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? कौशल्या, कैसल्या, कौशल्या। कौन सा है बताइए? तो ये हमारा कौशल्या बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला कौशल्या सही है, क्योंकि कौशल्या, लिया बड़ा श है, कौशल्या। ठीक। तो अब इसमें वर्तनी के बारे में हम लोग देखेंगे। शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आध्यात्मिक, ये गलत हो गया। आशीर्वाद, परमाणिक, पारिवारिक। तो कौन सा हम लेंगे? 67 नंबर पे। तो 67 का जो हम लोग ले रहे हैं वो डी ले रहे हैं। आशीर्वाद बिल्कुल सही है, क्योंकि आशीर्वाद। ठीक है। अब शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? 68 नंबर पे हम बात करते हैं। 68 क्वेश्चन के बाद बात करते हैं हम लोग कि इसका क्या होगा 68 का। तो प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर प्रेमचंद्र पे हम लोग एक पर लगाएंगे, प्रेम विथ चंद्र लगाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। तो कौन सा उत्तीर्ण लेंगे हम? तो हमें कौन सा उत्तीर्ण लेना है? ये अब ऑप्शन में बहुत ही दिक्कत कर रही है कि कौन सा उत्तीर्ण ले। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तीर्ण, बाद में रह जाएगा ना। नीचे दिए गए एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 4 दी गई है, 36। तो 36 को हम लोग इस तरह से लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप का हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप का हमारा शुद्ध वर्तनी क्या है? हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर से। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो अहेतुकी का शब्द शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा अहैतुकी होता है। अहैतुकी, पहले अ लेंगे, है तू की, अहैतुकी, ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला
उपरिलिखित, तो कौन सा हम लेंगे इसका? हमारा ऑप्शन होगा ऊपरी लिखित। ऊपरी लिखित ये हमारा ऑप्शन नंबर 53 का ये वाला सही है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है और यहाँ से इस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा जा रहा है ताकि जो भी पढ़िए वो एग्ज़ाम पॉइंट पढ़िए। ठीक है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द किसका है? 74 नंबर। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द किसका है? तो ये हमारा परिपार्श्विक परि लिखिएगा, परिपार्श्विक ये हमारा सही है। पूजनीय गलत है, क्योंकि पूजनीय का ये है चक्कर दूसरा है। जैसे पूज्यनीय ये वाला रहेगा पूजनीय में। तो इस तरीके से कौन सी वर्तनी ठीक है यानी शुद्ध है? तो रचयिता फिर आ गया है। हम बार बार के रच दीजिए, उसके बाद ईता कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। अब चलते हैं सत्य शुद्ध वर्तनी का चयन दीजिए। कुमुदिनी ये हमारा सही है, रिपीट हो चुका है पीछे। कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, कौन सा अधिशासी लें? तो अधिशासी लेंगे। अधिशासी, फिर बड़ा श फिर छोटा सा रहेगा। अधिशासी के अंदर पहले बड़ा सा आएगा फिर छोटा सा आएगा, तो अधिशासी आ जाएगा। तो अधिशासी जान गए ना। अब चलते हैं 78 पे। निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध शब्द है जिजीविषा, कौन सा लिया जाएगा? जिजीविषा। तो इस तरीके से हमारा जिजीविषा ये वाला जिजीविषा सही है। देखिए जिजीविषा ये सही है। जिजीविषा ठीक। शुद्ध रूप कीजिए 89 नंबर पे। तो निर्लिप्त कौन सा सही होगा निर्लिप्त में? तो निर्लिप्त हमारा ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही हो गया। कैसे? निरिलिप्त। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। शुद्ध वर्तनी शब्द उच्च श्रृंखल, तो हमारा 80 का ले लेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। ये वाला बिल्कुल सही है शुद्ध वर्तनी। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपको हिरण्यकशिपु शुद्ध वर्तनी है। पुष्पधन्वी, आधीन, सांप्रदायिकता। तो जब हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं तो ये हमारा अधीन होता है, आधीन नहीं होता है बल्कि किसी के अधीन होता है। हिरण्यकशिपु होता है और यही हिरण्यकशिपु। तो इस तरीके से कशिपु ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध कौन सा है? महत्वपूर्ण सही है, संन्यास सही है, व्यवहारिक ये गलत है। ये हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कालिदास सही है, सन्यासी ये गलत है, पैतृक गलत है, निरापराध तो निरापराध ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कालिदास हो गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है? आध्यात्मिकता, तत्कालिक, सांप्रदायिकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिकता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरोग, निवारण, निर्माण। कौन सा? निर्माण तो मान लीजिए गलत हो गया, इस तरीके से निर्माण नहीं लिखा जाता है। अब बताइए, तो हमारा निरोग क्या होगा? निरोग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निरोग, निवरण ये भी गलत है, निवारण ये भी गलत है। तो इस तरीके से निवारण किस तरीके से होगा? निवारण इस तरीके से होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अत्यधिक, तो अत्यधिक ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 87 नंबर पे चलते हम लोग बहुत तेज़ी के साथ। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है,
तो कौन सी इस समय अशुद्ध है वही पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देखा जाए तो ऑप्शन की नज़र दौड़ाएं तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? समुज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल, समूह, फिर 2 ज आएगा जो आधा आधा होगा, वह ल के साथ, वेशभूषा बिल्कुल सही है, ज्योति ये भी सही है, ससुरुषा इस तरीके से नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है तो ज्वाला, श्रृंगार ये इस तरीके से नहीं होगा, हम बार बार यही बात कह रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगवत गीता, भगवद गीता, भागवत गीता, तो कौन सा लिया जाएगा? भगवत गीता, तो इस समय भगवद गीता ये हम लेंगे और इसके साथ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जाग जजननी, जगत जननी, तो इस तरीके से हमारा जो है जगत जननी, गज जननी, तो जगत जननी, तो ये वाला हमारा सही हो गया। इनमें से चलिए 91 नंबर पे हम लोग बात करते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जब इसमें हम शुद्ध वर्तनी का चयन कर रहे हैं तो हमें अधिकांश, तो अधिकांश कौन सा अधिकांश सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? 92 पे चल रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अधिक, आर्द्र, शुष्क, यानी सही कौन सा है इसमें? यानी 3 गलत हैं, 1 सही है। कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ये आर्द्र बिल्कुल सही है। तो आर्द्र आप लोग लगा रहे हैं, तो आर्द्र बिल्कुल सही, आर्द्र, ठीक है, डबल र रहेगा उसमें। शुद्ध, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? गरिष्ठ, 93 93 पे, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा गरिष्ठ, कौन वाला होगा? ये गरिष्ठ हो जाएगा, गरिष्ठ, ये बिल्कुल सही है, गरिष्ठ। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद जानते ही हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। निम्न 95, निम्न इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कालिदास सही है, बिल्कुल सही है कालिदास, तो हमारा ऑप्शन नंबर कालिदास पे आ जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गोपनीय, क्षत्रिय, प्रज्वलित, अभिषेक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, क्षत्रिय। प्रज्वलित गलत है, गोपनीय गलत हो गया, गोपनीय, ठीक इस तरीके से होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन है? तो फिर वही आ गया, ईर्ष्या लेंगे तो ईर्ष्या रहेगा। तो आपको अगर सही करना है तो ये बड़ी ही करना पड़ेगा, लेकिन वर्तन वो नहीं है तो रचयिता कर दी, रचयिता। ठीक, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? पुल्लिंग, वेश, सम्मुख, पौरुष, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया वेश। पुल्लिंग गलत है, पौरुष गलत है। अभी पौरुष के अंदर हम लोगों ने ये वाला देखा था, ये वाला र देखा था। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा गलत है, सृष्टि गलत है, सृष्टा, आमिष, कौन सा होगा? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, सॉरी सृष्टि, ये सही हो गया, सृष्टि ये सही है। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शताब्दी, वाहिन, जागृत, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, तो जागृत ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा अशुद्धियों का जो चैप्टर होता है क्वेश्चन का, वो 100 क्वेश्चन था, ये समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करिए ताकि मैं अगली भी वीडियो बनाऊँ। तो ओके, थैंकफुल गाइस।